में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपकी उसकी अहमियत होगी कि ये क्या था। जिस तरह उन 5 कुंवारियों ने जब दूल्हा आ गया तो उनके पास जो था वो भी खत्म हो गया। जब वो ढूंढने गई तो वापस आई तो उतनी देर में दरवाजा बंद हो गया था। अमीन। अभी दरवाजा खुला है, इसे जमा करो अपनी जिंदगियों में, कभी खत्म ना हो, इतना जमा कर लो। अमीन। तो ये खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि इंसान किस तरह हमेशा जिंदा रह सकता है। जब हम मुकाशवा को देखते हैं तो बाइबल में लिखे खुदा के जो फरिश्ते हैं, मौत के फरिश्ते, वो भी आखिर जमाना में आएंगे। मत्ती की इंजील में एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा ये दुनिया एक समंदर की तरह है और खुदा का कलाम एक जाल की तरह है। वो फेंका जाएगा और सब खींच कर किनारे पे कर ली जाएंगी। जो अच्छी अच्छी है वो एक साइड पे और जो खराब है वो एक साइड पे कर दी जाएगी। और जो वो खराब है वो जहन्नम के लिए और जो अच्छी है वो आसमान की बादशाही के लिए। खरूज की किताब मेरे साथ निकाले। मिस्र में कितनी आफतें आई थी, कितने लोगों को पता है? कितनी आफतें आई? कितनी आई थी? उन 10 आफतों में से एक आफत ऐसी थी जिसके मतलब खुदा ने मूसा से कहा था कि मैं रात को मौत के फरिश्ता को भेजूंगा। पहली जो 9 आफतें हैं उनमें इस्राएलियों को कुछ नहीं करना पड़ा। जिस तरह के वो जुए, टीटियां, तारीकी, इजरायली जो थे वो जश्न के इलाकों में रहते थे। पहली 9 आफतों में उन्होंने कुछ नहीं किया, खुदा ने उनको अलग रखा। लेकिन ये जो 10वीं आफत थी, एंड वाली लास्ट आफत थी, इसके मतलब खुदा ने कहा कि अब इससे बचने के लिए तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। एंड वाली जो आफत थी, आखिरी थी, वो जिसमें पहलौठे मरे थे। अमीन। आखिरी आफत के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अमीन जी। खरूज 11 बाब मेरे साथ निकाले। उसकी 4 आयतें। और मूसा ने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब पहलौठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पहलौठे से लेकर वो लोंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक और सब चिपाओं के पलौठे मारे जाएंगे। अमीन। कितने लोगों ने ये पहले पढ़े? अब खुदा ने ये मूसा को प्लान दिया और कि फिरौन नहीं जाने दे रहा, तो अब मैं क्या करूंगा कि फिरौन जो तख्त पर बैठता है, जो बादशाह है, उसके पलौठे से लेकर और वो जो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक और जितने चिपाए हैं मैं सबको मारूंगा। मैं आधी रात को मिस्र में से होकर जाऊंगा। अमीन। अब खुदा ने वहां पर उनको एक प्लान दिया। खुदा ने कहा तुम एक बेहद बना लेना, उसे जिबा करना। कितने लोगों ने पढ़ा ये? क्योंकि ये स्टोरीज चर्चेस में बहुत दफा पढ़ी जाती, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा।
क्योंकि लोगों को पता है। कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को नहीं पता। माइक दें सर, पढ़ लेते हैं सर। बड़ी गौर के साथ आपने समझने, ये जिंदगी की बात है। जो तुम मारते हो ना तो डॉक्टर सीरियस ना लगे तो सानू गुस्सा आता है। आप क्या कर रहे हो? वो आखिरी सांसें ले रहा है और आप सीरियस नहीं ले रहे, है ना? डॉक्टर ने कहते ना, क्या कर रहे हो आप? हमारे मरीज को चेक करो, गौर से देखो। कभी भी गुनाह में मरे हैं, सीरियस लेने हैं, गौर से। आमीन जी। 6 से पढ़ेंगे, इससे पढ़े। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इस्राएलियों में से किसी पर, ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फर्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल, और तेरे सब पैरों भी निकले, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में फिरौन के पास से निकलकर चला गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा, ताकि अजायब मुल्क मिस्र में बहुत ज्यादा हो जाए। और मूसा और हारून ने ये करामात फिरौन को दिखाई, और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया कि उसने अपने मुल्क से 12 की 4 से पढ़े, जल्दी जल्दी जरा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते हैं, बाकी घर जाके पढ़ लेंगे। और अगर किसी घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के माफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला ना रहो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबाल 13 से पढ़ेंगे, शॉर्ट जरा 13 से आगे पढ़ लें, 13 से आगे भी जी। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। आमीन। अब पहले 9 हफ्तों में खुदा ने इस्राएलियों को कोई प्लान नहीं दिया, लेकिन जो एंड वाली आफत थी उसमें उनको बचने के लिए प्लान दिया। जब आप शुरू में पढ़ते हो तो खुदा ने कहा मैं तुम में और उनमें फर्क रखूंगा, लेकिन खुदा ने कहा एक प्लान मैं तुम्हें दूंगा। वो फर्क उस वक्त होगा जब तुम उस प्लान को फॉलो करोगे, जब तुम उस प्लान पर चलोगे। उसे कहा बेऐब बर्रा लेना और बेऐब बर्रे को ज़िबा करना, उसे खाना, और उसका थोड़ा सा खून अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाना। और जब मैं रात को मिस्रियों के पैलोठों को मारने के लिए गुजरूंगा, जिस घर पर अब यहां पे देखिए, अब यहां पे शर्त छोड़ने की क्या है कि जिस घर पर वो खून लगा होगा, जिस घर में वो ब्लड लगा होगा, मैं उसको छोड़ता। अब ये नहीं कहा कि मैं इजरायलियों को छोड़ता जाऊंगा। अब जो बचना है, अब उसने कहा पहली 9 हफ्तों से तो मैंने तुम्हें बचाया, अब बचने के लिए तुमको बेऐब बर्रे का खून अपने घरों की दरवाजों की चौखटों पर लगाना होगा, और जिस घर में मैं खून देखूंगा उस घर को मैं छोड़ता। यही लिखा है ना, मैं दोबारा पढ़ने लूंगा आपके लिए। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। कब? जब ब्लेड लगा होगा, खून लगा होगा। और बाइबल में हम देखते हैं
आज बाइबल किसका बताती है? वो कौन है जो बेऐब है? वो कौन है? यूहन्ना क्या कहते हैं? ये है वो खुदा का बरा जो इस जहान के गुनाहों को उठा लिए। आमीन। और बाइबल बताती है उसका लहू हमारे लिए सलीब पर बहाया गया। और बाइबल बताती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुदस के मकदस है, तुम खुदा का घर हो? और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। आमीन। अब उस बेऐब बर्रे का लहू, ये जो दिल का दरवाजा है बचने के लिए, इस पे नजर आना चाहिए जब वो आखिर वक्त में आए। पहली आफत से जब आप दुनिया में होते हो वो आपको बचाता जाता है, लेकिन जो एंड वाली आफत है उससे बचने के लिए ब्लड है, शर्त है कि बेबरे का ब्लड आपकी जिंदगियों में, आपके दिल के दरवाजे पे वो बेबरे का ब्लड होना चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं खुदा जो अपने लोगों से कहता था, अगर वो उसमें से एक काम को भी मिस करते थे, छोड़ देते थे, और जो कबीला, जो खानदान वो काम नहीं करता था जो खुदा कहता था, तो बाइबल बताती है खुदा की तरफ से उनको सजा मिलती थी, वो मार दिए जाते थे। जिस तरह एक कानून बना, खुदा ने मूसा को कानून दिया कि सब्बत वाले दिन कोई बंदा, कोई मर्द, कोई औरत काम करते नजर ना आए। और भाई लिखा है एक मर्द ने क्या किया? वो लकड़ियां चुनने चला गया। कितने लोगों ने पढ़ा है? वो लकड़ियां चुनने के लिए चला गया। और जब खुदा ने देखा, खुदा ने मूसा से कहा, वो उसे पकड़कर मूसा के पास लाए और खुदा ने कहा इसे मारो और संसार करो, क्योंकि इसने खुदा के कलाम को, मेरे कलाम को रद्द किया है, उस कलाम पर अमल नहीं किया जो मैंने इसको दिया। मैं पुराने हिंदू की बात कर रहा हूं। तो अगर एक बंदा खुदा के कलाम को रद्द करता था तो खुदा उसे सजा देता था। आज भी सजा मिलती है। तो अगर इजरायलियों में से कोई भी इस प्लान को मिस करता, उस ब्लड को जो खुदा ने कहा था, जिस तरह खुदा ने कहा था कि बेबरे का ब्लड आपके दरवाजों की चौखटों पर लगा होना चाहिए, अगर वो ना लगाते तो जिस तरह मिस्रियों के पहलौठे मरे थे उनके भी मरते। खुदा ने कहा यह तुम्हारी तरफ से निशान होगा, और जब मैं उस बेबरे के लहू को देखूंगा आपके दरवाजों की चौखटों पर, तो मैं उन घरों को छोड़ता। आज भी वही छूटेंगे, आज भी वही बचेंगे जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे पर अपनी जिंदगियों में उस बेबरे के लहू को लगाया है, जिन्होंने उस बेबरे के लहू को ले लिया अपनी जिंदगियों में। आज भी कलीसिया वही बचेंगे, वही बचाए जाएंगे। अभी तो आप आफतों से बच रहे हो, लेकिन जो एंड वाली आफत आएगी, आखिरी आफत जो आएगी, वो शर्त होगी बचने के लिए ब्लड। आमीन। हम तो कोरोना की आफत आई ना, कई शराबी भी बच गए, कई गलत रिलेशन वाले भी बच गए ना, कई शराब बेचने वाले भी, चरसी भी बच गए ना, चोर भी बच गए। लेकिन जब एंड होगा फिर शर्त क्या है? कौन लोग छोड़े जाएंगे? जिन्होंने अपनी जिंदगी में बरे का लहू लिया है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे सीरियस नहीं लेते अपनी लाइफ में। वो इसे आम से समझते हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है। आमीन। बोलकर जवाब दिया करोगे। मेरे साथ एक और वाले निकाले। अब वो कौन सा जी, यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ। यूहन्ना 6 48 आए तो देखकर
सबने निकाल लिया? 47 दे देते हैं। बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा वो मैं हूं, जो मुझे ले वो अब तक जिंदा रहेगा, कभी मौत को ना देखेगा। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, और ये मन वो नहीं है जो खाने के बाद तुम मरोगे। ये वो रोटी नहीं है, ये वो ब्लड नहीं है जो लेने के बाद तुम मरोगे। आमीन। समझ आ रही है? अगर आप जिंदगी की उम्मीद रखते हो, अगर आप जिंदगी की ख्वाहिश रखते हो और आपने यीशु को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, उसका लहू उसका ब्लड आपकी जिंदगी में नहीं है, आपने अपने यीशु को नहीं लिया, तो फिर आप एक झूठी उम्मीद पर हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कभी जिंदगी को नहीं ले सकते। जिंदगी लेने के लिए आपको यीशु को लेना पड़ेगा। आमीन। और आज कुछ लोग जिंदगी की दुआ करते हैं। आमीन। बड़े बड़े लोग दो डेली दुआ कर दे रहे, खुदावन मुझे लंबी जिंदगी दे, पर उन्होंने लंबी जिंदगी देने वाले अपनी जिंदगी च आन नहीं देती, उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने देते, और जिंदगी मांगते हैं कि मुझे 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 लंबी जिंदगी चाहिए, मैं कभी मौत को ना देखूं, और खुदा मुझे उम्र की दराजी देगा वो, लेकिन उम्र की दराजी आपको यीशु के बगैर नहीं मिलेगी। जब यीशु आपकी जिंदगी में होगा तो आपको उम्र की दराजी मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल का राह और जिंदगी कौन है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो जिंदगी आपकी जिंदगी में आती है, और वो जिंदगी आती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। आमीन। आपको पता है यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को वो जब शायरबानी की, शागिर्दों को वो जहां पर फसह की मीटिंग की इबादत की रोटी दी, तो उसे कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, और ये मेरा ब्लड है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए। और मैंने देखा है कि यीशु मसीह का लहू जब जिंदगी में आता है तो यकीन करें जिंदगी तब्दील हो जाती है। इंसान बिल्कुल अलग हो जाता है, वो अलग लगता है, हट के दूसरों से लगता है। उसकी लाइफ में से खुशबू आती है खुदा की। सही बात आपको बता रहा हूं। आज बहुत से लोग शायरबानी लेते हैं, पाक शाक लेते हैं। मायने कीजिएगा, कुछ चीजों का आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप यीशु मसीह का लहू ले और फिर भी हलाकत का फर्जंद आपकी जिंदगी में रहे, फिर भी आपके काम चेंज ना हो, आपकी सोच चेंज ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीके से ऐसा होता है। मैं नारंग में जाता था, वहां पर एक बेटी थी, उससे ना उसका नाम था, मैंने उसे बपतिस्मा दिया। वो खुदा में बड़ा अच्छा चलती थी। उसकी वालिदा ने बताया उसकी तबीयत खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन ली, और जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी थी, उसने कहा ये मेडिसिन इनको दो, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मेडिसिन दूध के साथ खाने वाली थी। अब हुआ क्या, उसने वो मेडिसिन ली, दूध की जगह उसने पानी को यूज किया, और वही फायदा देने वाली मेडिसिन ने उसे नुकसान दिया और वो हलाक हो गई। समझ आ रही है? अब वो उसे फायदा देने वाली थी, लेकिन उसको नुकसान दिया। अब जब डॉक्टर के पास जाते तो दाता ने दी मेडिसिन कितने ने खानी है। कुछ मेडिसिन ऐसी इन्हों निर्णय पेट क्यों पहना देने के नहीं, ए मेडिसिन खान तो पहले तुसी कोई ना कोई चीज
वो हिदायत करते हैं कि अगर इस तरह लोगे, खाने के बगैर लोगे, तो ये फायदा नहीं, नुकसान दे। शायद जिस तरह खुदा का कलाम कहता है हम उस तरह लेते ही नहीं। अब जब खुदा ने इनको प्लान दिया, खरूज की किताब में आए फिर दोबारा उसी 12 बाब में, अब में से कितने हैं जो पाक शाक लेते हैं और कितने हैं जो हाथ दिखाओ। लेनी किस तरह है? वो लाइट देखो बिल्कुल, कब से ले रहे हैं? 5 साल तो 10 साल तो केड़ा जरा चुके हैं, जरा को 4-5 साल तो ले रहे, साल तो 2 साल तो आ चुका, जरा दिखवा। आज हमने देखने लेनी किस तरह है जी। आंसर दस आय से पढ़ो, बल्कि 11 से पढ़ो। सुनो, खरूज 12 की 11 से। उसी का बदला लेने, उसका लहू जो है वो दरवाजों की चौखटों पर लगाने, और उस गोश्त को तुमने खाने। और खाना किस तरह है? ये जो शायर बानी करते हैं, पाकशक कहते हैं, ये वही से है, वही चीज है ये जी। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने। अब सुनो, उसी का है, जब तुम मुझसे लो तो अपनी कमर को क्या करना और जूतियां पहनना। हमें से कितने जो अपनी कमर बांधे लेते वक्त, कितने हाथ दिखाएं? इफ्सियो निकाले मेरे साथ। इफ्सियो 6:14। समझ आ रही है? सिगरेट बचाया चरच दी कंध नाल, जाके ले पाक रख लैन तो बाद फिर निकले, फिर सूटा लाया। ओह नो, आपको पता नहीं सजा कितनी मिलेगी? आपको पता है? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये फर्ज है मुझ पे। अगर मैं आपको सच्चाई ना बताऊं तो खुदा मुझसे भी हिसाब लेगा। अब वहां पे लिखा, तो अपनी कमर बांध कर और पांव में जूता पहन कर। और कमर बांधना बाइबल किसे कहती है जी? 6:14। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। सच्चाई से अपनी क्या करना? जब तुम उस बदन को लो, उस लहू को लो, पाकशाक को लो, तो सच्चाई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? झूठ दा निशान भी ताड़े अंदर, निशान तक भी झूठ दा ताड़े अंदर नहीं होना चाहिए। पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर। अरे ही लैन तो पहले भी झूठ ते लान तो दिल करे पाक शरक लैन डे, चर्ची फोन आ गया, थोड़ी देर लैन तो पहले ओ मैं जरा बिजी हां, किते झूठ झूठ मार के जाके अंदर की लैन डे। सच्चाई से अपनी कमर क्या कर? सच्चाई से अपनी कमर कस कर। आगे 15 है, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। जब तुझसे लेना तो अपनी कमर कसना और जूते पहनना। क्या आप दूसरों को माफ करके शायर बने लेते हो? पाकशाक जब आप लेते हो, जब उसका लहू लेते हो, जब उसका गोश्त लेते हो, तो क्या आप दूसरों को माफ करते हो? दसो जेड़े लेंदे ने, जरा चुको। दसो। अरे क्या कहा? बस पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। और खरूज में क्या कहा खुदा ने? जब इसे खाए तो अपनी कमर को कसना और जूतों को पहनना। आज हम इस तरह लेते हैं। आप ऐसे कितने कि जब वो पाकशाक की मेज
में जाने से पहले उसको बताओ कि मैं नाराज हूं किसी से, मैं नफरत करता हूं किसी से, मैंने झगड़ा किया किसी के साथ, मैंने गलत किया किसी के साथ, मैंने इंसल्ट किया किसी की। समझ आ रही है? पहले जाकर खुदा के सामने उसका इकरार करें, फिर उस मेज पर जाएं और उसे लें। कितने आप में से करते हैं? मैंने क्या करते हैं? क्या कभी बताया नहीं किसी ने? दसो तो सही, अगे नहीं दसिया कह रहे कभी इंज लेनी चाहिए। वो हाँ ना कुछ जवाब तो दो, फिर जान बुझ के नहीं लेते, जान बुझ के इंज करते हो। कितने लोगों को पहले पता है किस तरह लेनी चाहिए? कितने लोगों को नहीं पता? वो हाथ दिखाएं। थोड़े उत्ते करो, उत्ते करो। सबको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता और आप ले रहे हो, आपको बताया नहीं जा रहा, या जिन्हें ना जान के मार वाले खान वाले काम कीते हो, थोड़ी मार खाएगा। और जिदी वजह तो तुसी नहीं जानते, उन्होंने ज्यादा पेगी, तानू थोड़ी पेगी। इसलिए मुझे पता है, मुझे बचने के लिए अगर मैं बताता नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बता देता हूं तो मैं बरी हूं। आज हमें भी खुदा ने कहा कि आप लोगों के साथ शायरबानी करें, और इससे पहले कि आप इसमें शरीक हो, खुदा ने कहा मैं आपको सारी बात बताऊं कि लेना किस तरह। अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा नफरत है तो पहले उसे अपने दिल से खत्म करें। सुलह की तैयारी के जूते पहने। और अगर आप झूठ बोल दें, अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं, तो बाइबल का अपनी कमर कस, सच्चाई से अपनी कमर को क्या कर रहे हो? कस। फिर ले। एक तरीका लैन दा, जिवें डॉक्टर ने कहा मेडिसिन दूध ना खानी है, जो तुसी इंज लेंदे हो फिर तुसी दूध दे नाल ही खांदे हो, और जो तुसी इंज नहीं लेंदे, इस तो हट के तरीके ना लेंदे हो, फिर तुसी इंज ही लेंदे हो। तुसी खाना भी नहीं खाता, दूध भी नहीं लिया, उंज ही मेडिसिन खा ली, तो वो आपको फायदा नहीं देगी, वो आपको नुकसान देगी। और बहुत से नौजवान बेटियां बेटे पाक शक लेते हैं, जिंदगी में शायरबानी लेते हैं, जिंदगी में कभी दुआ नहीं की, मोबाइल से कभी अलग नहीं हुए, सॉन्ग मूवीज ड्रामे चलते हैं, साथ में पाक शरक भी, साथ नाल शायरबानी भी चलन रही है ना? आप क्या समझते हो? ये मसीह का ब्लड है ना? समझो कि जेडी चाची हर हफ्ते रेहड़ियां वंडदी है, वो नहीं, ये मसीह का ब्लड है। आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो इसे? शरीनी नहीं कि जरा मर्जी ले जाए, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। शरीनी समझते हो जी वंडते होंगे, हाँ तो बुजुर्गों तुहानू पता है, ये नहीं क्या हर बंदा ले 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 नो, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल में से बता रहा हूं, ये मैं अपनी बात आपको नहीं बता रहा, ये खुदा के कलाम की बात आपको बता रहा हूं। इस तरीके से ले इसको, फिर ये आपको फायदा देगा। फिर आप अपनी स्टोरी को चेंज होते हुए देखेंगे, आपकी लाइफ आपको बदलती हुई अपनी जिंदगी नजर आएगी, आपके ख्यालात बदल जाएंगे, आप खुदा में बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि खुदा किस तरह बढ़ाता है। मेरे साथ एक और वाला निकाले, दूसरा ग्रंथ निकालो, मैंने हवाले नोट कर लेने, अगर कोई तुहाडे नाल सवाल करे। सॉरी, पहला ग्रंथ निकालो। तेईस आयत से पढ़ेंगे, 11 बाब की 23 आयत से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब उसे कहा, वो भी अपनी बात नहीं बता रहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, खुदा का खादिम पौलुस भी अपनी बात नहीं कह रहा, वो कह रहे ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मुझे खुदावंद ने ये बात बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदावंद ने मुझे कहा है कि मैं आप लोगों को ऐसा बताऊं। वो खुदा का खादिम बता रहा है, खुदा ने मुझे कहा कि मैं आपको ऐसा बताऊं, और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है,
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरा प्याला खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार, वो उसके बदन में देखे वो कसूरवार होगा। कसूरवार समझते हो ना कि भाई ए बंदा भी उस काम च कसूरवार है, एदा भी कसूर है। आमीन। लिखे वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए, उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा, यही लिखा है। मैं क्या लिखा है, जेड़ा खांदिया पींदिया ओदे बदन नू ना पहचाने कि मैं ओदे बदन दे कोल जा रहा, मैं ओदा बदन लैन जा रहा, ओदा लहू लैन जा रहा, जो मैं कर रहा ठीक नहीं, ओदा बदन लैन तो पहले मैं अपने अंदरों इस बुराई नू, इस गुनाह नू खत्म करना है जिन्हों पसंद नहीं करता। उन्हें क्या, अगर वो खांदिया पींदिया ओदे बदन नू ना पहचाने, ओ इस खान पीन तो सजा। हो सकता है हम जो दूसरों पे इल्जाम देते हैं, ये ने मुझे तवीज पा दी थी, वो मेरे ना पहचानने की वजह से ही मुझे सजा मिल रही हो। समझ आ रही है? आपको पता है जब आप उसका बदल लेते हो तो सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, आपकी बॉडी भी हील होती है। बेनिहीन को कितने जानते हैं? कितने ने जो बेनिहीन जानते हैं? हाथ दिखाओ। ये अमेरिकन पास्टर है, बहुत ब्लेसिंग दी खुदा ने। इसके ससुर को कैंसर हो गया, उनको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा ये लास्ट स्टेज है, अब ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं, क्योंकि इस कैंसर जो अब हो गया जिस स्टेज पर है, अब इसका कोई इलाज नहीं। तो उसने किया क्या, उन्हें शायरबानी तैयार की थी, डेली लेनी, खुदा ए तेरा बदन है, खुदा ए तेरा ब्लड है। कुछ दिन उन्हें ली, जाके डॉक्टर ने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर खत्म हो चुका है, तू बिल्कुल ठीक। अब क्या समझते हो? मान लो अब उसी का जो नहीं पहचानते उनको सजा मिलती है, और इदा उल्ट जेड़े पहचानते ने उन्होंने तो फिर शिफाई मिलती है ना। जेड़ा नहीं पहचानता उनको मिली, ते जेड़ा पहचानता है उसको शिफा। तो क्या हम पहचानते हैं? एक फीलिंग, एक वही फील करें कि ये मसीह का बदन है। आपके सामने क्या है? ये मसीह का बदन है, मैं इसे लेने जा रहा हूं। और खुदा अपने गुनाह का इकरार कर लेना। आपको पता है एक बंदा यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह उसके घर जाने लगे, उसने कहा खुदा रुक जा, यहीं से कह दे मैं गुनाहगार हूं। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया था। कितने लोगों ने पढ़े? खुदा मैं इस काबिल नहीं, तू मेरे घर में जाए, मैं गुनाहगार हूं। आप उससे लेते हो अपनी जिंदगी में। उसने वो उसके घर में जाए उससे पहले उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, और वो आपकी जिंदगी में आता है जब आप उसका बदल लेते हो। तो आप में से कितने हैं जो इकरार करते हैं कि खुदा मुझे माफ कर, मैं गुनाहगार हूं, मैंने ये गुनाह किया, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे बदन को लेने जा रहा हूं। और आपकी बीमारियां भी मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ में बहुत सी बीमारियां, बहुत सी मुश्किलात इसी वजह से हैं। और अगर हम इब्तिदा में देखें तो शुरू में जो ईमानदारों की जमात थी, शागिर्दों के बाद उनमें से बड़े अजीम सूरमा खादम हुए जिन्होंने उसी काम को कंटिन्यू रखा आगे, लेकिन वो खुदा में कायम रहे। उसके लिए वो करते क्या थे बपतिस्म लेने के बाद? और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जिसने बपतिस्म नहीं लिया, जिसने तौबा नहीं की, वो पाकशराक शायरबानी नहीं ले सकता।
वो नहीं ले सकता। मैं तो अगे भी दसिया कोई टिक्कियां टाफियां थोड़ी ने बच्चे भी ले जा। ये मसीह का बदन है, बदन है मसीह का। ये अब इससे हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा आता हो, लेकिन अगर गुस्सा करना है तो खुदा के कलाम पे करना। ये मेरी अपनी बात नहीं है, मैं कलाम में से आपको बता रहा हूं। इस पे गुस्सा करना, क्योंकि ये बात इसकी है, मेरी नहीं। आमीन। आपकी बाइबल में यही लिखा है, जो खाते पीते वक्त ना पहचाने वो इस खाने पीने से क्या करेगा। तो बच्चे पहचान सकते हैं? बच्चे पहचान सकते हैं? अब लेने के लिए इतनी सेंस होनी चाहिए, पहचान वाली सेंस होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए पहचानने के लिए। तो आपको लगता है जो कपड़े लेने दे ना तो बच्चा फड़ी ना, अम्मी है ना, तेनों को पता है, तेनों अक्ल है, तेनों पहचान है ना, एंटी कही था ना। बच्चे ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ अकल नहीं क्या पहचान सके। एक कपड़ा लेने के लिए आपको लगता है कि बच्चे में सेंस नहीं है, तो ये तो लिखा है उसका बदन और ब्लड लेना है। लेने से पहले क्या करना है? पहचानना है। समझ आ रही है? बहुत जरूरी थी आज की टीचिंग। खुदा ने मुझे कहा मैं आपसे बोलकर ये बात करूं। रसूलों के अमाल मेरे साथ निकाले, 2 बाब उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। यीशु के जाने के बाद जब शागिर्दों ने उस काम को कंटिन्यू किया, शुरू किया, तो उनका तरीका क्या था? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस नाम में पाओगे। इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जताकर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी रोज 3000 आदमी के करीब उनमें मिल गए। ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में, रोटी तोड़ना शायर बनी। रोटी तोड़ने वाले क्या करते थे? रफाकत रखते थे, दुआ करते थे और तालीम लेते थे। ऐ लिखा है ना, मैं क्या लिखा है ना, दोबारा पढ़ने लगो। ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में लगे रहते सर। हमारी कोई रफाकत नहीं, तालीम कोई नहीं, तालीम लेते नहीं। बाइबल की तालीम की बात करो, दुआ कर दे को नहीं तो लैन की नहीं ना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर बच्चे को टीका लगता, बच्चे को गुस्सा बड़ा होता है, अच्छा नहीं लगता उन्हें, पर उन्हें बाद च समझ लगता है कि मेरी पेन पून इस टीके नहीं खत्म होनी सी। आपको हो सकता है अभी बुरा लगता हो, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम इसी वजह से है। आमीन। तो कितने लोगों ने आज लेनी है? कितने लोग का शामिल होना है आज को? क्या करना है लेने से पहले? माफ करना है, झूठ नहीं बोलना, आमीन, बुराई नहीं करनी। भाइयों में से कितने हाथ दिखाओ? ओके, लेके खड़े होंगे सभी।